पकोड़ा गैंग जो है ना, ये अग्निवीर किसको कहा पकोड़ा गैंग? अग्निवीर के ऊपर मैं बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं एक बात आपसे बता दूं, जहाँ साहब आप कहीं भी किसी डिबेट में जिसमें आप बड़ी डिबेट में जाते हैं, बहुत बड़े स्टार आप प्रवक्ता हैं, लेकिन मेरी डिबेट में बराए मेहरबानी इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई अपशब्द या उल जलूल शब्द नहीं बोला जाएगा, और ना मैंने किसी को बोलने का इजाजत दी है। जी आपका सम्मान के साथ नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पकोड़ा तलो ये भी रोजगार है, इसलिए उन्होंने देश में एक पकोड़ा गैंग तैयार कर दिया है। बात उसकी नहीं करूंगा मैं। बात है कि आतंकवादी जो होते हैं ना, वो बेगुनाहों पे गोली मार देते हैं, कोई भी कभी भी मारा जा सकता है। आज देश का भविष्य खतरे में है, 24 लाख बच्चों का भविष्य, जिनको पता नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा, और सरकार उनको जिंदा रहते हुए मार रही है। प्रतीक जी, ये बड़ा सवाल है। उन आतंकवादियों का तो क्या कहेंगे जो निहत्थों को मार दे रहे हैं, ये तो जीते जी लोगों को मार रही है। 24 लाख बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में डाल दिया, जिसको पता ना हो मेरे को कल क्या होगा। सुनिए, मुझे बताइए, हिमाचल में आपने कितनी नौकरियां दे दी हैं अभी तक? मैं बता रहा हूं आपको, आइए बता रहा हूं आपको। हिमाचल की बात नहीं है, भारत की बात होती है। मैं तुमसे रुको, मैं डिबेट करूंगा। मैं डिबेट, एक मिनट, आप हिमाचल पे बात करें, हिमाचल के मुद्दों पे डिबेट करें कि नरेंद्र मोदी के डिबेट करें? मैं भारत पे कर रहा हूं, तो भारत कोई नहीं, तमाम सारे प्रदेशों को संग्रह करके ही प्रदेश बना। सुनिए, अगर मैं पलट के आपसे पूछ लूं, हिमाचल संभल नहीं रहा, देश क्या संभालोगे? तो बेकार वाली अनर्गल वाली बहस मत करो ना, तो मेरे पास तर्क होंगे तब मैं कुतर्क करूंगा, और वो कुतर्क अच्छा नहीं है। जी झा साहब, एक बिग चांस फिर कांग्रेस को। देखिए, आपका धन्यवाद, आप मेरे को चांस दे रहे हैं और आप मेरे से सवाल कर रहे हैं। मैं आपके सवालों का सम्मान करता हूं। नहीं, वो जवाब नहीं था, वो कुतर्क था मेरा, वो मैंने कुतर्क किया आपसे। बात ये हो रही है कि आज देश के प्रधानमंत्री को उठना पड़ रहा है। राहुल गांधी के सामने नहीं उठे, वो विपक्ष के सामने उठे, और लोकसभा के अपोजिशन के लीडर के सामने उठे हैं, तो राहुल गांधी जी के सामने नहीं। राहुल गांधी जी ने कहा यहाँ संसद में मैं हूँ। संसदीय परंपराओं पे, संसदीय परंपराओं का स्वागत है, संसदीय परंपराओं का स्वागत है। जी आज देश के अंदर, मैं सुन तो लीजिए, आज देश के अंदर इतनी बड़ी फूड चेन्स है। अगर हल्दीराम ने ये सोचा होता कि मैं ठेला लगाऊंगा, तो क्या वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाता? किस तरह का आप मानसिकता रख रहे हैं जो है? अरे कोई भी काम करना सम्मान की बात है। राइट, ठीक है। समाजवादी पार्टी बीजेपी। देखिए, आज विपक्ष का अग्निवीर वापस लेगी, भाजपा नहीं लेगी। नहीं, जब आप आइएगा तब खत्म करिएगा। देखिए, आज विपक्ष की ताकत का तो एहसास हो गया। हाँ। भाई, राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो प्रधानमंत्री जी 2 बार उठे। फोटो क्यों लेके गए थे आप? गृह मंत्री भी 3। अच्छा, फोटो बता रहे हैं, ये तो बड़ा अच्छी बात है। हाँ। कि जब फोटो शंकर जी की दिखाई, जो बहुत बड़े राम की हर वक्त बात करते हैं, तो ये नियम का हवाला देने लगे। स्पीकर भी नियम का हवाला देने लगे कि भैया शंकर जी की फोटो नहीं दिखा सकते हो। अरे भैया, राम की तुम बात करते हो, शंकर जी की फोटो क्यों नहीं देखना चाहते हो? भाई, हिंदू हृदय सम्राट बताते हो। तो संसद की मर्यादा पर नियम के हिसाब से फोटो नहीं ले जा सकते। रोडेली संसद में राम की बात करते थे। सौद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोए सपना ही नहीं भावा, तो रामद्रोही। भाई, यही तो है कि जब दूसरा दिखाए, सही दुखती रख पे हाथ रखा। विपक्ष, देखिए एक बात तो है, विपक्ष में जब जान होती है तो मजा आता है, डिबेट तभी अच्छी होती है, तभी सुनने में भी अच्छा लगता है। जी, नाउ द बीजेपी विल स्पीक। भाई साहब, मैं ये कहना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि शिव जी की फोटो अरे विपक्ष वालों को मानना पड़ गया कि भगवान के बिना आपका काम नहीं चल सकता। कांग्रेस का, समाजवादी का, जितने भी विपक्षी दल है, उनको भगवान को मानना ही पड़ेगा, और हर काम के लिए उनको भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। जो ये चुनावी हिंदू बन के घूम रहे हैं ना राहुल गांधी, चुनाव में जाते हैं। तो आप तो नियम की बात कर रहे थे ना, तो नियमता की बात करिए, उसका इमोशनल इशू मत ले जाइए आप भी। आज वो नियम तोड़ रहे हैं ना, आज वो संसद के नियम तोड़ रहे हैं। जहाँ पे उनको काम करना चाहिए, लोगों के बीच में संसद चुन के आए हैं, सांसद चुन के आए, वहाँ पे वो शिव जी भगवान की फोटो दिखा। राइट, ठीक भाई, बहुत उम्मस है आज। जैसी योजना नहीं जो देशभक्तों के लिए है, जिसने ज्वाइन किया देशभक्त ने ज्वाइन किया है। राहुल गांधी देशभक्त नहीं है। फिर नहीं, ऐसा बात नहीं, आपको कोई अख्तियार नहीं, आपको कोई सारे अख्तियार। मैं नाम जानना चाहता हूँ आपका। मेरा नाम मनीष कौशिक। मनीष कौशिक जी, आपका तो पहले बहुत बहुत स्वागत है मेरी डिबेट में, लेकिन आपको कोई अख्तियार नहीं किसी को ये कहें कि वो देशभक्त नहीं है। और देशभक्ति की क्या परिभाषाएं हैं वो नहीं,
नहीं, आप स्कीम के बारे में क्रिटिसाइज करिए कि अग्निवीर अच्छी नहीं है, अग्निवीर को ये खत्म कर देना चाहिए, लेकिन आप ये कहें कि राहुल गांधी देशभक्त नहीं है, दिस आई वोंट टेक यू, दिस ये मैं नहीं लूंगा आपका जी। कुछ कुछ समझते हैं, मैं उनकी समझदारी को धन्यवाद करता हूं, मैं उनका सराहना करता हूं। मैं किनका कहना चाहता हूं किनका जो उन्होंने अभी कहा है हमारे भाई ने, हाँ। वो कहीं कहीं नजर आता है राहुल गांधी जी तुम्हें तो अब राजनीति आने लगी है ना। अगर राजनीति की बात है तो मेरे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने मकसूद अजहर को जी करके बुलाया हो तो उसे कटघरे बुला सकते हैं, कोई भी नेता हो। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं आपको, राहुल गांधी जी की देशभक्ति पर यही सवाल होता है। राहुल गांधी जी अगर देशभक्त होते तो चुनाव के टाइम पे ये नहीं कहते कि मैं सनातन धर्म में एक जो शक्ति है मैं उस शक्ति के खिलाफ नहीं, मैं नहीं लूंगा आपका, नहीं, ये बयान नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। और डिबेट में यार बिन प्रेडिकेट लौटा हो क्या और तुरंत वापस? आपको अगर इस बात पे ऐतराज है तो नहीं, मेरी बात सुनो पहले, चिल्लाने से काम नहीं बनेगा। मैं ये सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं कि आप किसी को कहें कि राहुल गांधी देशभक्त नहीं है, वो देशभक्त है, ये देशभक्त। आप अपनी बात कहिए। ये कौन सी देशभक्ति है? मैं बता रहा हूं, आपको अगर एतराज है तो ये कहिए कि अग्निवीर योजना बिल्कुल परफेक्ट योजना है। मैं मानता मैं तो अगर अग्निवीर योजना पे रुकिए, अग्निवीर योजना पढ़ के आए हो तो बोलो, और अगर नहीं पढ़ के आए हो तो चुपचाप वहां खड़े हो जाओ। मैं अग्निवीर पर ही बोलूंगा, लेकिन जो सवाल किया मैं उसका जवाब तो दे ही दूं सर। ये तो नाइंसाफी होगी, मुझे उस बात पर रात में नींद नहीं आएगी तुम्हें। गांधी जी के सवाल पर बोलना पड़ेगा। और मैं जो अग्निवीर की बात करते हैं वो कह रहे हैं भाई साहब कि इस देश में व्यापक घोटाला भी हुआ है, इस देश में ओलंपिक खेल में भी घोटाला हुआ है साहब। ये घोटाले का अगर भारत है तो आपकी सरकार में घोटाला हुआ था। उसके बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ इनको, इस देश में एशियन गेम्स मौलाना, ये जो अग्निवीर है, मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं, उन बच्चों को, युवाओं को बताना चाहता हूं, अगर हम अपने देश में रहकर कहते हैं रूस बहुत शक्तिशाली देश है, अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है, तो वो शक्तिशाली देश ऐसे नहीं हुआ है, ऐसे इसी नियमों का पालन किया है तब रूस और अमेरिका बना हुआ है। अगर नरेंद्र मोदी जी ने अग्निवीर, मैं एक बात कहूंगा, शक्तिशाली आप तभी मजबूत होंगे, बड़े देश मुल्क तभी बनेंगे जब आप अपनी संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे और विपक्ष का भी सम्मान हो बराबर से। उधर इसलिए रशिया का उदाहरण ना दो मेरे साथ। मौलाना क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है। पानी पिया? ओलंपिक नहीं हुआ, एशियन गेम्स हुआ था, एशियन गेम्स हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स। हाँ जी, कॉमनवेल्थ। प्रतीक जी, मैं आपकी डिबेट में आ रहा था। लो पानी पियो, लो बेटा। हाँ हेलो, मैं आपकी डिबेट में आ रहा था, मुझे एक युवा भाई मिला यहाँ पे। कहाँ? उसने कहा कि आप ना डिबेट में जाके 2-3 सवाल पूछिएगा कि 74 साल के माननीय आदरणीय अपनी नौकरी मांग रहे हैं और देश का युवा 4 साल में रिटायर हो जा रहा है, ये किस नियम से हो रहा है? क्या अग्निवीर को पेंशन मिलेगी कि नहीं